नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड की लोक संस्कृति से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण, परिधान, व्यंजन और वैवाहिक परंपराएं। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप पिछले पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे। यूके SSSC और यूके PSC के द्वारा लगातार उत्तराखंड की लोक संस्कृति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों हम उत्तराखंड की लोक संस्कृति को कवर कर रहे हैं। पीछे हमने जितनी भी क्लासेस की हैं, अगर आपने वह सभी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है कि निम्न में से रंग वाली पिछोड़ी के नाम से कौन सा जनपद जाना जाता है या कौन सा जनपद प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखें कि रंग वाली पिछोड़ी के लिए अल्मोड़ा जनपद प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है और बताना है कि इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है दोखा। दोखा क्या होता है? यह गढ़वाल के शीत प्रधान हिमालयी क्षेत्रों के निवासियों द्वारा शीतकाल में एवं बरसात में पहना जाने वाला कोट है। तो दोस्तों, कि जो दोखा होता है तो ये आपका शीतकाल में पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है। ठीक है, जो कि कोट नुमा वस्त्र होता है। ठीक है, और इसे जो हिमालय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति होते हैं तो वह पहनते हैं। कथन 2 है कि इसे बकरी भेड़ की ऊन से बनाया जाता है, जो कि बिना बाहों का कोट होता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं। याद रखिएगा कि दोखा क्या होता है, तो ये दोस्तों एक कोट होता है। ठीक है, जिसमें बाहें नहीं होती, मतलब इसमें बाजू नहीं होते हैं। तो दोनों ही कथन हमारे करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे और बताना है उत्तराखंड में प्रचलित प्रमुख परंपरागत वस्त्र परिधानों में पाखुला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पाखुला क्या होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, कथन 1 है कि यह उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पहने जाने वाला पारंपरिक परिधान है। यह कंबल की तरह होता है। तो दोस्तों, जो पाखुला होता है तो ये आपका एक कंबल होता है जो कि हिमालय क्षेत्रों में पहना जाता है। कथन 2 है कि खासतौर पर सर्दियों के दौरान पहाड़ की महिलाएं इसे पहनती हैं। पाखुला उत्तराखंड की संस्कृति व परंपरा का भी प्रतीक है। तो दोनों ही कथन हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के वस्त्र परिधानों में फतुई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और कुट द्वारा सही विकल्प को चुनें। ठीक है, फतुई क्या होता है ये हमें बताने हैं। ठीक है, तो पहला कथन है कि इसे जाखट या बास्कट के नाम से भी जाना जाता है। तो सही बात है दोस्तों, जो फतुई होता है इसे जाखट और बास्कट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि बिना आस्तीन व बंद गले की डिज़ाइन वाले इस परिधान को कुर्ते व स्वेटर के ऊपर पहना जाता है। तो सही बात है दोस्तों, ये जो आपका वस्त्र होता है इसे कुर्ता या फिर स्वेटर के ऊपर पहना जाता है। ठीक है, अगला है कि कुमाऊं गढ़वाल में इसे पुरुष जबकि जोनसार व रवाई इलाके में दोनों रूप से पहना जाता है। ठीक है, तो
ये भी आपका सही है। अगला है कि यह भेड़ की ऊन से बनाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि केवल 1 2 3 सही हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा, याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में प्रचलित प्रमुख परंपरागत वस्त्र परिधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है दोस्तों मिर्जई, सफ़ेद टोपी, गुलबंद, मोरी, बास्केट आदि गढ़वाली पुरुषों के परिधान हैं। तो सही बात है, ये जो जितने भी हमने परिधान देखे, मिर्जई, सफ़ेद टोपी, गुलबंद और मोरी या फिर बास्केट, ये जो हैं ये गढ़वाल के पुरुषों के परिधान हैं। ठीक है, अगला है कि गढ़वाली स्त्रियों के द्वारा धोती, आंगड़ी, पिछोड़ा, गाती आदि परिधान प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। आपसे भी पूछ लिया जाएगा कि आंगड़ी क्या है, तो ये दोस्तों एक परिधान है। ठीक है, गाती क्या है, ये भी एक परिधान है। ठीक है, तीसरा कथन है कि झंगुली और सल्तराज या संतराज आदि गढ़वाली कुमाऊनी बच्चों के परिधान हैं। तो ये भी सही है। तो तीनों ही कथन हमारे करेक्ट थे, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है कि सिंगल कुमाऊं क्षेत्र का एक पकवान है जिसे कहा जाता है। तो सिंगल जो होता है तो ये दोस्तों एक कुमाऊं क्षेत्र का पकवान होता है। ठीक है, जिसे चावल की जलेबी कहा जाता है। मतलब ये चावल की जलेबी जो होती है उसी को ही दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में सिंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि सिंगल है क्या, ये आपका एक पकवान है जो कि कुमाऊं क्षेत्र में बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में बनने वाला प्रसिद्ध पकवान अरसा का मूल स्थान है। तो अरसा का मूल स्थान हमें बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण भारत। दोस्तों दक्षिण भारत का अरसा पकवान है, याद रखिएगा। अरसा का मूल स्थान दक्षिण भारत है। ठीक है, जिसे उत्तराखंड में भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मट्ठे से बना पेय व्यंजन कौन सा है। ठीक है, मट्ठा मतलब लस्सी। ठीक है, तो इससे जो आपका पकवान बनता है ये हमें बताना है कि कौन सा होता है। तो पल्लर जो होता है ये आपका मट्ठे से बनाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बताना है कि आलू या मूली को खींच कर बनाई गई रसदार सब्जी निम्न में से है। तो इसका जो सही आंसर है तो ये है आपका ऑप्शन ए थिंचवाड़ी। ठीक है, थिंचवाड़ी ये आलू या मूली की सब्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से चीला या चिलड़ा क्या है। तो चिलड़ा और या चीला ये जो है ये आपका एक खाद्य व्यंजन है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36वां प्रश्न है कि रोटाना या रेमुंडी, सिड़ा या सिल्दू क्या हैं। तो ये जो हैं ये सभी आपके विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रोटाना, रेमुंडी और सिड़ा, सिल्दू ये सभी आपके व्यंजन हैं। आगे बढ़ेंगे कि बाड़ी, लेटू, कमचा, खजूरे और चिवड़ा हैं। तो ये सभी जो हैं ये आपके विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं। ठीक है, तो बाड़ी, लेटू, कामचा, खजूरे, ठीक है, और चिवड़ा याद रखें। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लसूड़ा एक प्रकार की भरवा रोटी है। तो सही बात है दोस्तों। ठीक है, जो लसूड़ा होता है ये आपका एक प्रकार की भरवा रोटी होती है। कथन 2 है कि इसमें दाल की
पिट्टी के साथ के स्थान पर मंडवे का गूदा हुआ आटा डाला जाता है। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो दोनों ही कथन हमारे करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ फिनलैंड का उद्देश्य है। देखिए, उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ फिनलैंड का उद्देश्य है कि राज्य की संस्कृति, विरासत और पहाड़ी व्यंजनों को विदेशों में पहचान दिलाना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है, तो इसलिए आपको स्पेशली इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में प्रचलित प्रमुख भोज्य पदार्थों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तराखंड के प्रमुख जो भोज्य पदार्थ हैं उनके बारे में हमें बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा सही नहीं है। तो पहला है कि कच्चे मक्के के दानों से बना सादा व्यंजन क्या होता है। तो ये आपका पटूड़ी होता है। ठीक है, पटूड़ी यह आपका व्यंजन है जो कि कच्चे मक्के से बना होता है। अगला है कि यात्रा काल शुभकामनाओं का प्रतीक व्यंजन सया है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि गेहूं की हरी बाली को आग में भूनकर बना व्यंजन ऊमी होता है। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि झंगोरी की खीर बाड़ी कहलाती है। तो ये गलत हो जाएगा। झंगोरी की खीर दोस्तों बाड़ी नहीं कहलाती। तो इसमें यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में प्रचलित प्रमुख भोज्य पदार्थों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। पहला है कि गहत की दाल को पीसकर बना व्यंजन फाड़ू होता है। तो सही बात है दोस्तों, जो गहत की दाल होती है इसको पीसकर जो व्यंजन बनता है उसे फाड़ू कहते हैं। अगला है कि उड़द की दाल को पीसकर बना व्यंजन चोसा कहलाता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देवी व देवताओं को पूजा में चढ़ाया गया व्यंजन सबाले होता है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो देवी देवताओं को पूजा के लिए चढ़ाया गया व्यंजन जो होता है तो वह सवाले नहीं होता। नेक्स्ट है कि झंगोरे की खीर सांबा कहलाती है। तो ये करेक्ट है। हमने पीछे भी देखा था, पिछला जो क्वेश्चन था उसका आंसर ऑप्शन डी था। ठीक है, जिसमें झंगोरे की खीर को बाड़ा बोला गया था। ठीक है, जबकि झंगोरे की खीर जो होती है उसे सांबा कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्रचलित प्रमुख भोज्य पदार्थों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए, प्रमुख भोज्य पदार्थों के बारे में बताना है कि कौन सा विकल्प हमारा सही नहीं है। पहला है दोस्तों कि तोमड़ी या त्वेमड़ी लौकी की प्रजाति है। तो सही बात है। ठीक है, लौकी की प्रजाति होती है दोस्तों आपकी तोमड़ी। च्यूं ये दोस्तों मशरूम की प्रजाति होती है। गुनुवा जो होती है यह आपकी पिंडालू या अरबी के पत्तों से बना व्यंजन होता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है पत्यूड़ दाल की भरी रोटी होती है। तो ये गलत है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। याद रखें, देखिए जितने भी आपके शब्द आ रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आपसे प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हुबहू आपको प्रश्न ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपको बोर नहीं होना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तराखंड में प्रचलित प्रमुख भोज्य पदार्थों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है दोस्तों झंझेड़ो ये विशिष्ट प्रकार की दाल होती है। तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि देवी देवताओं को पूजा में चढ़ाया गया व्यंजन रोट होता है। सही बात है। ठीक है, वड़ील यह कुमाऊं का एक भोज्य व्यंजन है। तो करेक्ट है। ठीक है, तो कुमाऊनी भोज्य व्यंजन है, याद रखिएगा वड़ील। ठीक है, पत्यूड़ ये पिंडालू या फिर मारछा के कोमल पत्तों से बना व्यंजन होता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो इसका क्वेश्चन
का जो आंसर था तो ये हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है, क्योंकि हमें गलत को बताना था तो इसमें ऑप्शन ए गलत था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के पारंपरिक भोज्य पदार्थों व्यंजनों के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों में से बेमेल का चयन कीजिए। तो बेमेल का हमें चयन करना है दोस्तों, ठीक है। तो पहला है चुटकानी, चुटकानी, ठीक है। तो चुटकानी जो है ये आपका भोज्य पदार्थ है, तो ये तो आपका सही रहेगा, ठीक है। फिर है ठटबानी, ये भी आपका सही है। फिर है दोस्तों आपका चासड़ी, चासड़ी, ये दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बेमेल है। अगला है फफरोला, ये भी आपका सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहेगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है और बताना है निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। और फिर हमें बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है, कौन सा गलत है। पहला है तीताला एक मध्यकालीन कुमाऊनी लोगों का प्रमुख भोज्य व्यंजन हुआ करता था, जिसका उल्लेख कत्यूरी जागर गाथाओं में पाया जाता है। तो दोस्तों सही बात है, यह हमारा सही कथन है, ठीक है। अगला कथन है कि चुनिया चमोली जनपद के अधिकांश घरों में मकर संक्रांति के अवसर पर सात अन्नों के मिश्रित आटे से बना होता है। जो अन्न होता है, 7 अन्न होते हैं, 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उनको पीसकर बना होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहने वाला है ये ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 व कथन 2 आपके सही हैं, ठीक है, दोनों ही हमारे करेक्ट हैं, चुनिया और तिताला, ठीक है। तिताला ये दोस्तों आपका कत्यूरी कालीन आपका एक भोज्य व्यंजन है, ठीक है। और चुनिया ये दोस्तों आपका 7 प्रकार के अन्न को पीसकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के पारंपरिक भोज्य पदार्थों व्यंजनों के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों में से बेमेल का चयन कीजिए। तो बेमेल का हमें चयन करना है दोस्तों। पहला है हमारा कि भरियोस वाला, यह आपका एक व्यंजन है, ठीक है। ढाडुली ये भी आपका एक व्यंजन है, ठीक है। फिर है दोस्तों आपका लसूड़ा, लसूड़ा जो है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिर है दोस्तों थिचवाड़ी। तो थिचवाड़ी हमने ऊपर देखा था कि आलू और मूली को पीसकर एक विशेष प्रकार का व्यंजन बनाया जाता था, ठीक है। तो इसमें ये ही हमारा गलत, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है थूद और सिलिकाटो गुडव्यू और दोस्तों आपका एड्रा है। तो ये चारों विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में प्रचलित वैवाहिक परंपराओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 है ओडाल प्रथा। ओडाल प्रथा का अर्थ है उड़ाकर ले जाना, अर्थात किसी पुरुष के द्वारा किसी लड़की या स्त्री को भगाकर ले जाना। इसमें अक्सर लड़की की सहमति रहती थी, ठीक है। तो प्राचीन समय की दोस्तों ये एक प्रथा है जिसमें मेलों के अवसर पर दोस्तों ओडाल प्रथा का प्रयोग होता था। मेले में से दोस्तों लड़कियों या फिर स्त्रियों को उड़ा कर ले जाते थे, भगा कर ले जाते थे, ठीक है। मतलब ये एक प्रकार की शादी की प्रथा होती थी। कथन 2 है कि यह अतीत में उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के जनजातीय क्षेत्रों जौनपुर, उत्तरकाशी एवं भूटांतिक क्षेत्रों की एक वैवाहिक प्रथा का बोधक था। तो सही बात है, दोनों ही कथन हमारे करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि दोनों सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में प्रचलित वैवाहिक परंपराओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट द्वारा गलत विकल्प चुनें। तो पहला है दोस्तों आपका टिक पिठिया। टिक पिठिया इस प्रथा का प्रयोग कन्या की सगाई या मंगनी की रस्म को पक्का किए जाने के संदर्भ में किया जाता है। तो सही बात है दोस्तों, टिक पिठिया जो थी तो ये आपकी एक विवाह की रस्म होती थी जिसमें कन्या की सगाई और मंगनी होती थी। ठीक है। कथन 2 है कि किन्हीं क्षेत्रों में इसे भेली धरन मतलब गुड़ की भेली रखना भी कहा जाता है। तो ये भी करेक्ट है। ठीक है। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों कथन करेक्ट हैं। 50वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के प्रचलित वैवाहिक परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है। तो पहला है आटा साटा। आटा साटा दोस्तों यह उत्तराखंड की वैवाहिक परंपराओं का अन्यतम रूप है। कई क्षेत्रों में इसे साटा बाटा एवं ग्वार सट्टो भी कहा जाता है। तो सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट है यरज्युखू। यह पिथौरागढ़ जनपद के पूर्वी भूटांतिक क्षेत्र दारमा लवो की एक वैवाहिक परंपरा का बोधक शब्द है। इसका अर्थ है वधु मूल्य। ठीक है। तो याद रखिएगा यरज्युखू ये क्या है, यह आपका एक वधु मूल्य है। ठीक है। नेक्स्ट है कि डोला विवाह। यह उत्तराखंड में प्रचलित एक निरनुष्ठानिक विवाह का अन्यतम रूप था। इसे गढ़वाल में सरोल विवाह तथा कुमाऊं में डोला विवाह कहा जाता है। ठीक है। तो याद रखें कि सरोल विवाह ये डोला विवाह को ही बोला जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है। तो इसमें तीनों ही कथन हमारे करेक्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा सही रहेगा तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी गलत नहीं है, सभी आपके सही हैं। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस को देखा। इसकी एक क्लास हमने पहले ही कर ली थी। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा बोर होने वाला है। ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि अगर हम बोर हो रहे हैं या फिर हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो से नहीं पढ़ना तो आप बुक से ज़रूर पढ़ें, पर दोस्तों एग्ज़ाम से ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। जब एग्ज़ाम में आएंगे तब दोस्तों कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, कोई आपका बहाना नहीं चलेगा कि हमें ये क्वेश्चन अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है। आपके अच्छे लगने से कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी। ठीक है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो वह आपको करना ही है। तो आपको सभी चीज़ें पढ़नी हैं जो आपके सिलेबस में हैं। तो इसलिए पहले उन चीज़ों को पढ़ लें जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हैं। ठीक है। जिससे एक बार आप उस पर अच्छे से निगाह मार लेंगे तो आप फिर एग्ज़ाम में उसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने काफ़ी क्लासें कर ली हैं उत्तराखंड की लोक संस्कृति की, जैसे उत्तराखंड के लोक नृत्य, उत्तराखंड के प्रमुख लोकगीत, उत्तराखंड की लोक चित्रकला, उत्तराखंड के वाद्य यंत्र। ठीक है। उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण, इन सभी को हमने पढ़ लिया है। तो प्लीज़ आप उन सभी क्लासों को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करने वाली हैं। और आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आई होप। ठीक है। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसे टेस्ट के रूप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आप इसे टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।